राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पड़ने जा रहा है साल का आखिरी ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जो कि भारतवर्ष में भी दिखाई देगा। देखिए, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं और चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं। साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी है शरद पूर्णिमा है, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं। इस समय चांद अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इसी दिन, जिस दिन शरद पूर्णिमा है, उसी दिन साल का आखिरी ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि भारतवर्ष में भी दृश्यमान है। चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं, सूर्य ग्रहण में हमारे सूर्य देवता कष्ट में होते हैं। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तब 12 घंटे पहले सूतक लगता है और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तब भी 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। भारत में ये जो चंद्र ग्रहण है ये दिखाई देगा तो भारत में सूतक भी मान्य होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब अगर पड़ोस में किसी की डेथ हो रखी हो तो सूतक उनके घर पे लगता है, लेकिन जब हमारे घर पे किसी की डेथ हुई हो तो सूतक हमारे घर पे लगता है। अर्थात जो ग्रहण है वो भारतवर्ष में भी दिखाई देगा तो सूतक भी भारतवर्ष में ही मान्य होने वाला है। चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना है, कैसे कैसे सावधानियां बरतनी है, गर्भवती महिलाओं को क्या ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाली हूँ। देखिए, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, 1 महीने के अंदर अर्थात 15 दिन के अंतराल में जब ये दो ग्रहण पड़ते हैं तो ये देश और दुनिया के लिए अच्छे नहीं होते। सूर्य का संबंध होता है शरीर से, अर्थात जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे शरीर में जैसे कि बॉडी पेन, बॉडी से संबंधित बीमारी होती है। चंद्र ग्रहण रिलेट करता है मन से। जितने भी मन के विकार हैं और चंद्र ग्रहण पड़ता है तब मन के विकार और भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं मन के विकार, क्योंकि सूर्य शरीर का स्वामी है, चंद्रमा मन का स्वामी है। जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो हमारे चंद्र देवता कष्ट में होते हैं और जब हमारे देवी देवता कष्ट में होते हैं तो पृथ्वी लोक पर उसकी जो किरणें हैं वो किसी न किसी तरह से सही नहीं होती हैं। हमारे धरती लोक के लिए होगा वो 4:10 से प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो ग्रहण अगर 11 बजे है तो सूतक काल 4 बजे प्रारंभ हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? ग्रहण काल में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और गर्भवती महिलाओं को तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले ग्रहण काल से पहले आपको खाना फिनिश कर देना है, पूरी तरीके से खाना संपूर्ण कर देना है और खाने में जो खाना बच गया है उसमें तुलसी दल डाल के रख देना है। सूतक काल से पहले तुलसी दल तोड़ लीजिए। पूर्णमासी है, पूर्णमासी पे तुलसी दल तोड़े नहीं जाते, तो ध्यान रखिए कि पूर्णमासी पे तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, तो उससे पहले ही तुलसी दल आप तोड़ लीजिए और जो भी खाना बच जाए उसमें तुलसी दल डाल के रख दीजिए। कोशिश कीजिए कि 11 बजे से पूर्व ही खाना खा लीजिए और कोई कोई तो सूतक काल में भी खाना नहीं खाता है। अगर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य है कि आप सूतक काल में भी खाना ना खाएं और आपका चलता है तो आप सूतक काल में भी खाना मत खाइए। साथ ही के साथ आप अपने घर के चारों तरफ जितने भी दरवाजे हैं, दरवाजे के सारे डोर बंद करके रख लीजिए और सारे की सारे पर्दे डाल के रख लीजिए। किसी भी प्रकार से आपके घर में विराजमान नहीं होनी चाहिए। अपने घर के चारों तरफ नींबू काट के रख लीजिए। चांद की रोशनी किसी भी तरफ से विराजमान नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ अपने घर के चारों कोनों में आपको नींबू काट के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वो अपने पेट में गेरू लगा लीजिए या फिर तुलसी का पानी जो होता है, तुलसी को पीस कर घोल बना लीजिए, अपने पेट में वो लगा सकती है या फिर चंदन भी लगा सकती है। साथ ही के साथ गर्भवती महिलाओं को ये भी ध्यान रखना है कि अपने आसपास एक नारियल भी रख लीजिए और जितना जा सके, जितना ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप आपको करना है। मंत्रों का जाप करने से क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक लेयर बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बारिश हो रही है, आपने छाता ले लिया तो आप पूरा गीला नहीं हो गए। ठीक इसी प्रकार से जब ग्रहण पड़ रहा है और आपने मंत्रों का जाप करना प्रारंभ हो गया तो आपके चारों तरफ मंत्रों के जाप की एक लेयर बन जाएगी और आपका ग्रहण पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। सूर्य ग्रहण में हमेशा सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है। चंद्र ग्रहण में भगवान शिव से संबंधित जो भी मंत्र है, जैसे कि महामृत्यु मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। भगवान शिव से जो भी मंत्र रिलेट करता है आप उसका जाप कीजिए। मंदिर के पट 11:30 बजे, वैसे भी मंदिर के पट जो है वो 3:30 बजे ही क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि 4 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। आपके घर के मंदिर के पट 3:30 बजे क्लोज कर दीजिए। अगर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनके पास ड्राई फ्रूट्स और पानी रख के, तुलसी दल डाल के रख के उनको भी सुला दीजिएगा।
सूता काल से पूर्व ही मंदिर के जो पट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। घर में जो भी पानी है, जो भी यूज करने वाला पीने वाला पानी, उनको सारा आपको यूज कर लेना है। खाना खा लेना है, पैकेट वाला फूड पर ये चीज अलाउ नहीं होती है। नींबू काट के घर के चारों तरफ आपको रख देने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि चंद्र ग्रहण में हमेशा भगवान शिव के मंत्रों का ही उपयोग करना चाहिए। खाना खाने के बाद ब्रश करना भी बहुत जरूरी होता है। ये ग्रहण से पहले की बात बताइए, क्योंकि खाने मुंह के अंदर अगर खाना होगा तो वो भी सड़ जाएगा ग्रहण काल में। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ग्रहण रात के समय है तो अपने घर के चारों तरफ नींबू काट के रख लीजिए। साथ ही के साथ गर्भवती महिलाएं जिस बेड पे विराजमान है, कोशिश कीजिए कि आप बैठे ही ना, राउंड मारती रहें, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। और गर्भवती महिलाएं भी अपने चारों तरफ एक ओरा बना लीजिए, अर्थात नींबू की एक किरण गर्भवती महिलाएं अपने पास जरूर और जरूर लगा लीजिए। मंत्र अगर आप बोलते बोलते थक जाएंगे कि 11:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक तो हम मंत्र बोलते बोलते थक जाएंगे, तो मंत्रों को आप ऑनलाइन भी चला सकते हैं। जब ग्रहण खत्म हो जाए तो आपको, जब ग्रहण खत्म हो जाए, आपको पता है कार्तिक का महीना चल जाएगा और कार्तिक के महीने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना होता है, तारों की छाव में नहाना होता है। पूरे घर में पोछा डाल के आपको पोछा डाल के पूरे घर में नींबू डाल के आपको पोछा लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो वस्त्र रात को पहने हैं वो भी नींबू वाले पानी से धुलेंगे। पूरे घर में नींबू वाले पानी का पोछा लगना होता है। पूरे घर में गंगा जल और नींबू वाले पानी का छिड़काव भी करना चाहिए। और जब ग्रहण खत्म हो जाता है तो घर के बाहर जो स्वास्तिक होता है उसको मिटा के दूसरा स्वास्तिक बनाया जाता है। साथ ही के साथ एक संपूर्णतः हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य और अवश्य करना चाहिए। ग्रहण काल के बाद आपको किसी भी प्रकार से एक घर में धूनी अवश्य देनी होती है। जैसे कि गूगल ले लिया या फिर आप गाय का उपला ले लिया, उसमें आपने कपूर डाल दिया, थोड़ी सा गूगल डाल दिया। ग्रहण काल के बाद जब आप सुबह जगोगे तो घर में आपको धूनी अवश्य देनी है। ग्रहण काल में जो भी दूध वगैरह बचा है उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, क्योंकि ग्रहण का असर 3 चीजों पे बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 1, तुलसी दल पे ग्रहण का बिल्कुल भी असर नहीं होता। नंबर 2, कुसा पे ग्रहण का बिल्कुल भी असर नहीं होता। नंबर 3, गंगा जल पे ग्रहण का बिल्कुल भी असर नहीं। ग्रहण के बाद दान करने की बहुत बड़ी महिमा होती है। सूर्य ग्रहण में हमेशा लाल चीजों का दान होता है, चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजों का दान होता है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्र ग्रहण के बाद आप चावल, चीनी, गोला, नारियल, इन सभी चीजों का दान कर सकते हैं। आपने जो घर में चारों तरफ नींबू रखे हैं, एक पॉलिथीन हाथ में पहनी है और उस नींबू को उठा के आपको डस्टबिन में थ्रो आउट कर देना है। जितना ज्यादा नींबू का उपयोग करोगे वो ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहता है। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।